ओम शांति। आज बाबा की 2 मई 2021 की अव्यक्त वाणी है। ये रिवाइज कोर्स 23 दिसंबर 1987 के अव्यक्त महावाक्य। दिसंबर का महीना मतलब क्रिसमस का समय आसपास होता है, तो उस समय ने बाबा ने मुरली डबल विदेशियों के लिए चलाई। मुरली का शीर्षक है मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति के द्वारा ही हम मगन रह सकते हैं, तो उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। आज डबल ताजधारी, डबल राज अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल ताजधारी किसको कहते हैं? देखिए, एक ताज है जो हमें अभी इस पुरुषोत्तम संगम में कर मिलता है, पवित्रता का ताज, और दूसरा संपन्नता का ताज सतयुग में मिलेगा, लेकिन अभी हम ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, और फिर जब सतयुग में जाते हैं तो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप, और वो बना कौन रहा है? बाबा बना रहा है। विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए। आप सबको पता है डबल विदेशी उनको कहा जाता है। एक तो विदेशी हम सब हुए, क्यों? परम धाम से आए तो हम विदेशी हो गए। ये घर नहीं है हमारा, यहाँ तो हम पार्ट बजाने के लिए आए हैं ना।
ये अलग बात है कि देखो दुनिया में किसी का पार्ट 2 घंटे का होता है, किसी का 10 मिनट का होता है, अलग अलग समय में। हमारा पार्ट थोड़ा लंबा है, 5000 साल का पार्ट है ना। तो ये हो गए विदेशी, हम वहाँ से आए, हम सब पूरे विश्व की आत्माएं विदेशी। फिर जो उस विदेश से भारत देश में आई तो उनको बाबा कहते हैं डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। क्या उमंग है? प्रत्यक्षता किसको कहा जाता है? परमात्मा आया हुआ है गुप्त रीति से इस सृष्टि पर, आकर के ज्ञान सुना रहा है, तो उसका उमंग उत्साह। परमात्मा आ गया सबको बताने का उमंग उत्साह। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता करनी है हमको। आज संसार में दुख है, अशांति है, परेशानी है, तो क्या करना है? परमात्मा आ गया, उसको बता देना कि अब दुखी होने की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए परमात्मा नई दुनिया लेके आ रहा है। तो उसकी बात बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। देखिए परमात्मा के जब हम बन जाते हैं तो हर दिन हर घड़ी उत्साह है। कैसे उत्साह है? चाहे हम बाप दादा से मिलन मना रहे हों, है ना, चाहे प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो रहा हो। प्रत्यक्ष फल क्या होता है? जब हम कोई सेवा करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का दिन है। दुनिया में कोई एक दिन का ये फेस्टिवल आएगा तो क्या होगा? उमंग उत्साह आएगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं आपके लिए क्या है? पूरा पुरुषोत्तम संगम युग, जब से आप परमात्मा के बने, उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव रहता है। क्यों अनुभव रहता है? बाबा आगे कहते हैं इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी के खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। अमृत वेले से लगा करके शाम तक क्या होता है? खुशी की खुराक तो खाते हैं। बाबा कहते हैं उत्सव में क्या करते हैं? दुनिया में जो उत्सव मनाते हैं क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यही 3 काम तो करते हैं। उत्सव होगा तो क्या लगेगा? आज भाई त्योहार है, फेस्टिवल है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी, फिर गाएंगे भी और नाचेंगे भी। खास करके गुजरात में तो नवरात्रि आ जाए तो फिर यही सब चलता है ना सारा दिन। तो बाबा कहता है खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। 23 तारीख को बाबा आए थे और 25 को क्रिसमस होने वाली, इसलिए बाबा कह रहा है कि क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। क्रिसमस में भी क्या करते हैं? यही करेंगे, खाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और मिलन मनाएंगे। बाबा कहते हैं आप हर दिन क्या करते हो? इसको बहुत सूक्ष्म रीत से सुनना। अमृत बेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात बाबा ने क्या कहा? ज्ञान डांस करते हो। सेवा क्या है? ज्ञान डांस है।
फिर बाबा ने कहा, बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। अंडरलाइन है, कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ऐसा कार्य न करते हो। मतलब हम सच्चे ब्राह्मण हैं तो अमृत बेला फिर मिस नहीं हो सकता है, मुरली मिस नहीं हो सकती है, नुमा शाम मिस नहीं हो सकता है, भोजन परमात्मा की याद में मिस नहीं हो सकता है। तो बाबा कहता है सच्चे ब्राह्मण संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। फिर बाबा कहते हैं वो तो एक दो दिन मनाते हैं, आज उत्साह हुआ, आज फेस्टिवल हुआ, एक दो दिन मना लिया, नवरात्रि हुई 9 दिन मना लिया। उसके बाद बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा सभी बच्चों, ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं। विजुलाइज करें, गोल्डन गिफ्ट दे रहा है बाबा, जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। जो क्रिसमस ट्री होता है ना, सोचते हैं वो क्रिसमस फादर आएगा और उसके नीचे कोई गिफ्ट रख के चला जाएगा। बाबा कहते हैं वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। क्या कहा बाबा ने? किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। तो अब अपनी सूक्ष्म चेकिंग है कि मैं आत्मा किसमिस जैसा मीठा बनी हूँ। बाबा कहते हैं इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। बाबा जो गिफ्ट दे रहा है कितने जन्म चलती है? 21 जन्म। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। दुनिया में जो गिफ्ट मिलती है वो कितने दिन चलती है? थोड़ा टाइम चलेगी। ये गिफ्ट 21 जन्म चलेगी। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। देखिए क्रिसमस ट्री को अगर हम विजुलाइज करें, उसमें छोटे 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 लाइटें लगी होती हैं चारों तरफ, है ना। तो बाबा कहते हैं वो कौन हो आप स्टार हो, धरती के सितारे हो। और इस पूरा कल्प वृक्ष क्या है? एक ट्री है, क्रिसमस की ट्री की तरह। उस ट्री में आप कौन हो? धरती के सितारे। तो जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष में कुछ सितारे हैं जो बहुत चमकते हैं, उनकी बाबा बात कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं लाइट माइट का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। और आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं। किसका यादगार है? आप बच्चों का यादगार है। बाबा कहते हैं रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। तो कौन है हम सब बच्चे? आप सब बच्चे कौन है? रूहानी खुशबूदार फूल। सारा दिन इसको स्मृति में रखना कि हम बच्चे रूहानी खुशबूदार फूल हैं। तो हर समय फिर क्या निकलेगा हमसे? रूहानी खुशबू निकलेगी ना। बाबा आगे कहते हैं यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार है, हमारा यादगार है। बाबा कहते हैं संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्मा। इमर्ज करें कल्प वृक्ष को, उल्टा कल्प वृक्ष, और उस पर छोटे छोटे सितारे दिखाई देते हैं। वो जो चमकते हुए, ज्यादा चमकते हुए सितारे बाबा के समीप हैं, वो कौन है? वो हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्मा हैं। फिर अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते,
इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। क्रिसमस अभी भी मनाते हैं ना, तो अंतिम जन्म तक किसका यादगार है? वो जो उस पे बल्ब लगाते हैं, बाबा कहते हैं आप बच्चों का यादगार है। डबल रूप का यादगार देख रहे हो ना। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीत से दिखाते हैं। और दूसरा भविष्य देवपद का यादगार देख रहे हैं। एक तरफ वो छोटे छोटे स्टार जो दिखाया वो क्या है? आत्माओं का, शालिग्रामों का। और दूसरा जो देवी देवताओं की मूर्ति दिखाते हैं, तो डबल रूप से हो गया ना यादगार। बाबा कहते हैं न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। जो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना। बाबा कहते हैं क्या याद आ जाता है? कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इसको स्मृति में छाप लेना। हम बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। हर कल परमात्मा आकर के हमको अपना बच्चा बनाएंगे। हर कल्प हम इसी तरह से इस ज्ञान को सुनेंगे। तो नशे की बात है ना। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यही यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो। बाबा कहते हैं तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। देश के भी बच्चों को देख के खुशी होती है बाबा को, लेकिन डबल विदेशी बच्चों को देख के डबल खुशी क्यों? देखिए बाबा कहते हैं एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। बाबा कहते हैं खोई हुई चीज अगर मिल जाती तो खुशी होती ना। आपका मोबाइल गुम हो जाए और आप बहुत ढूंढ रहे हो और 2 दिन बाद मिल जाए, क्या होगा? खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो बाबा कहता है खोई हुई चीज अगर मिल जाती तो खुशी होती है ना। तो बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। देखो सतयुग त्रेता वो सब आत्माएं हमारे साथ यहाँ पाठ बजा रही थी भारत में। फिर द्वापर युग से कलयुग अंत तक कुछ कुछ आत्माएं बिखर गई कोने कोने में। अब वो फिर से बाबा से मिल रही हैं, तो बाबा उनको देख के डबल खुश हो रहा है। बाबा कहते हैं दूसरी बात, बड़ी बात क्या बताई? पहली बात तो कोने कोने से बिछड़े हुए मिल गए। दूसरी बात बाबा ने कही डबल विदेशी बच्चों की, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे होते हुए भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। ये आसान बात नहीं है कि अनेक धर्म, अनेक उनकी अलग सारी रस्म रीत रिवाज होने के बाद उस पर्दे को हटा करके परमात्मा के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है ना। भारत देश में तो सब नहीं हटा पा रहे हैं। बाबा कहते हैं पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना लौकिक है। तो बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। 25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वो डबल गिफ्ट बड़े उमंग उत्साह से दे रहे हैं।
सदा उत्सव भरी जीवन। अब देखिए क्या गिफ्ट दे रहे हैं, याद रखना। सदा उत्सव भरी जीवन भो, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भो। याद रखना सारा दिन, सदा उत्सव भरी जीवन और सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन। अच्छा, फिर बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। अब मुख्य मुरली बाबा की 3 प्रकार कौन से देखे? पहले वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले और तीसरे अनुभव में मगन रहने वाले। 3 तरह के बच्चे देखे, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले और अनुभव में मगन रहने वाले। बाबा कहते हैं 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश की सभी बच्चों में देखो। फिर बाबा देखो कह रहा है, वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? वर्णन करने वालों की। मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे और अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। जो परमात्मा के ज्ञान को चिंतन मनन करके अनुभवी मूर्त बनते हैं वो थोड़े बच्चे थे। बाबा कहते हैं वर्णन करना अति सहज है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। कोई सुना बात फट से सुना लेते। आप देखो, खास करके भारत देश में कोई ज्ञान की कमी नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, 50 इलाज बता देंगे आपको। तो बाबा कहता है कि वर्णन करने के संस्कार 63 जन्मों के। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना, है कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। फिर बाबा कहते हैं साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार है। भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, कीर्तन करेंगे, फिर क्या होगा? देह अभिमान भी रहता, भाई मुझे तो इतना आता है ना। बाबा कहते हैं पक्के संस्कार है। और जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। अंडरलाइन करना, जहाँ व्यर्थ बोल होगा तो हम ज्यादा बोलेंगे। बाबा कहते हैं स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के कारण विस्तार में लाता है। तो आप देखो सवेरे से शाम तक लोग एक दूसरे की तो बातें करते रहते हैं। 2 व्यक्ति बैठे होंगे तो किसकी बात करेंगे? तीसरे की। चाहे तीसरे व्यक्ति की बात करें, चाहे दूसरी वस्तु की बात करें, यही करते रहते हैं। तो बाबा कहता है तो पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के संस्कार होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान मिल गया हमको तो हम ज्ञान में आ गए। बाबा आप बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं। फिर जब बाबा के ज्ञान को हम दूसरे को सुनाते हैं तो क्या होता है? खुशी होती है। वो बाबा खुशी भर देता है, लेकिन अंडरलाइन करना, सदा काल के लिए वो खुशी नहीं रहती है। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष फल क्या है ज्ञान सुनाने का? खुशी और शक्ति। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। खाली वर्णन करने वाला सदा नहीं होगा। फिर भी ज्ञान रतन है। बाबा की अगर मुरली सुनी तो मुरली क्या है? ज्ञान रतन है, इसका विनाश तो हो नहीं सकता। बाबा कहता है और डायरेक्ट भगवान वो अच्छी, ये क्या है? भगवान के सुनाए गए महावाक्य हैं, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। अंडरलाइन मतलब जो आत्मा मुरली को सुन रही है तो भले ज्ञान स्वरूप नहीं बने, मनन चिंतन नहीं किया, वर्णन ही किया, तो भी यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। क्यों? डायरेक्ट भगवान अच्छे ना। फिर अब दूसरे बच्चे
बाबा कहते हैं मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? मनन जो करेगी वो आत्मा कैसी बन जाएगी? गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप। 4 स्वरूप बाबा ने बताए, याद रखना। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती। आप कितनी पौष्टिक चीजें खा लो, चलो बादाम का हलवा खाओ, लेकिन अगर हजम ना हो तो क्या होगा? शक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। मुख के स्वाद तक आते हैं ना, इसलिए आप देखो 80% लोग किसके लिए खाते हैं? टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए नहीं खाते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, दूसरों को सुनाने में पारंगत हो गए। लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। कौन? जो मनन करते हैं वो क्या होता है? शक्तिशाली बन जाते हैं मनन करते करते। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। मनन करने वाले स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण क्या होगा? शक्तिशाली स्वरूप बन जाएंगे और माया के विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि बुद्धि बिजी है ना, तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती। कोई आपके पास मिलने आया हो और आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो, तो थोड़ी देर तो खड़ा रहेगा, फिर क्या बोलेगा? भाई बात जाओ, ये तो बहुत बिजी है। तो माया भी क्या होता है? ऐसे लोगों से किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती, हार नहीं खा सकते। परिस्थिति आएगी, लेकिन हम अचल अडोल होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण पार पा लेंगे। तो बाबा कहते हैं तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। कहते भी ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुख, एक तो ये मुख है, ये बाह्य मुख, ये जब बोलता है तो बाहरी चीजें जाती हैं, और एक अंतर्मुखी, अंदर के बारे में सोचता है। तो बाबा कहता है समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। कौन से? दूसरे बच्चे, अभी तीसरे बच्चे हैं। अब तीसरी तरह के बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। बाबा कहते हैं मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। जो मगन रहेगी वो आत्मा क्या करेगी? केवल अपने विघ्नों को नष्ट नहीं करेगी, दूसरे के विघ्नों को भी नष्ट करेगी। बाबा कहते हैं अनुभव सबसे बड़े पे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। कौन? मगन रहने वाले, मनन करके मगन के अनुभव में खोने वाले। बाबा कहते हैं
मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देखकर स्वयं भी हिम्मत रखते हैं। कोई अगर आत्मा आकर के बताए कि मैंने ये मेडिटेशन किया, ये ज्ञान सुना, मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, तो दूसरी आत्मा क्या करेगी? उसके अनुभव को सुन करके वो भी करेगा, मेहनत करेगी। ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बाबा की याद में मगन रह करके अपने को ठीक किया। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह में आ जाती कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को, हम शक्तिशाली क्यों नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, अभी अंडरलाइन करना, अगर हम मगन स्थिति में हैं तो उसकी परिभाषा बाबा ने बताई। स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। 3 बातें होंगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद के सेवाधारी और बेहद की प्राप्ति के नशे में। हद की प्राप्ति नहीं, बेहद, बेहद की सेवा करने वाले, खाली अपनों की सेवा करने वाले नहीं, वैसे नहीं, सारे विश्व की सेवा करने वाले। बाबा कहते हैं मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। तो हम सब कौन है? फर्स्ट वाली खाली वर्णन करने वाले, ज्ञान सुन लिया, वर्णन कर लिया, सुना लिया। दूसरे क्या किया? मनन किया, मनन करने वाली आत्मा, वो भी बाबा को प्यारी है। लेकिन तीसरी आत्मा कौन है? मनन करके मगन होने वाली, अपने अनुभवों में स्थित होकर के अनेक आत्माओं को विघ्नों से मुक्त करने वाली। तो कौन सी क्वालिटी की आत्मा है? चेक करना। बाबा फिर कहते हैं मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, दूसरा संतुष्ट आत्मा, तीसरा संपन्न आत्मा और चौथा संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। चेक करें, मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा तृप्त हूँ, सदा संपन्न हूँ, या अभी भी थोड़ा थोड़ा हाथ फैलाना पड़ता है? हाथ फैलाने वाले नहीं, देने वाले दूसरों को। ऐसा कौन सी आत्मा कर पाएगी? जो अंदर से भरपूर होगी। अमृत बेले जो आत्मा अपने आप को सर्व शक्तियों से, गुणों से भरपूर कर लेगी, तो सारा दिन क्या करेगी? बांटती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनको ये जो परिस्थितियां चल रही ना, वो परिस्थिति नहीं लगेगी, तो श्रेष्ठ जीवन अनुभव करेगी, योगी जीवन अनुभव करेगी। और उसकी स्मृति में क्या रहेगा? जो कुछ भी हो रहा है, नई दुनिया आने वाली ना, बहुत श्रेष्ठ संसार आने वाला है, तो फिर वो सहज जीवन अनुभव करेगी। बाबा कहते हैं उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं। मतलब उन आत्माओं के बोल सामने वाली आत्मा को क्या होगा? अच्छे लगेंगे। उनकी इच्छा होगी कि इनकी बातें हम सुने, आपकी बातें उनके दिल में समा जाएंगी। फिर बाबा कहते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। डबल अंडरलाइन, जो वर्णन करते हैं उनके बोल दिमाग से क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है। लेकिन जो याद की मगन में होंगे उनके दिल में बैठ जाएंगे और वो भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो ये सूक्ष्म चेकिंग। बाबा कहते हैं तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? बाबा सांत्वना दे रहे हैं मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है।
पहले वाले की बाबा नहीं बात करता। वैसे तो यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं पहले वाले नहीं हैं, सब दूसरी कैटेगरी के हैं। तो बाबा कहते हैं मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। मनन करने वाले जब मनन करेंगे तब याद में समाये होंगे, लेकिन मगन वाले क्या होगा, सदा समाये हुए होंगे। बाबा कहते हैं तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में जाओ। क्या कहा बाबा ने, अगर वर्णन करने वाले हो तो किस में चले जाओ, मनन में चले जाओ। बाबा की मुरली सुनो, फिर उसका चिंतन मनन करो कि ऐसा बाबा ने कहा तो इसका अर्थ क्या है। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। जब आप मनन करना चालू करेंगे ना तो आप धीरे धीरे क्या होगा, मगन हो जाएंगे। हम समाज का अनुभव है, आप करके देखें। मन किसी भी कोई एक पॉइंट को ले लें, जैसे बाबा ने आज कहा अंतर्मुक्ता, तो बैठे हैं चुपचाप और सोचे अंतर्मुक्ता अर्थात क्या, अंदर मुख का मतलब क्या, कौन से मुख की बाबा बात कर रहा है। तो आपको अंदर से आएगा कि ज्ञान रूपी मुख, आत्मा रूपी मुख की बात कर रहा है। तो अंदर गहराइयों में जाएं कि मेरा मन क्या चाहता है, मेरी बुद्धि क्या चाहती है, क्या चाहिए तुमको इस सृष्टि में। तो ये मनन शक्ति है। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। जितना आप मनन करेंगे उतना अनुभवी मूर्त बनेंगे। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है, वैसे भी सुनना सुनाना तो बहुत हो गया। बाबा क्या कहता है, मनन को बढ़ाओ। मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले, अंडरलाइन करना, मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले सदा पूज्य, सदैव पूज्य। वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। जो वर्णन करेंगे क्या होगा, गायन होगा तो फिर द्वापर युग से उनके कीर्तन तो होंगे, गाएंगे, लेकिन पूजे नहीं जाएंगे। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। वो क्या होंगे, जो मनन करते होंगे, मगन रहते होंगे, उसका गायन भी होगा तो पूजन भी होगा। मंदिर में जा करके पूजा करेंगे और उनके कीर्तन भी गाएंगे, नहीं तो बाकी लोगों के ऐसे। तो बाबा कहते हैं समझा, सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। फिर बाबा कहते हैं नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। तो क्या बनना है हमको, नंबर 1। तो 3 तरह के बाबा ने बच्चे कहे, एक वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले, और तीसरे मनन करके मगन रहने वाले। तो हमको तीसरी कैटेगरी के बनना है। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ये बाबा ने मुख्य मुरली सुनाई। तो आज सारा दिन इस मुरली का खाली वर्णन नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर मनन हो स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर बाबा ने विदेशी भाई बहनों का एक ग्रुप था, उनसे बात किया। बाबा कहते हैं विदेश में रहते स्वदेश, स्वदेश हमारा कौन सा है, परम धाम। स्वस्वरूप क्या है, स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। स्वस्वरूप क्या है, आत्मस्वरूप।
शांत स्वरूप, ये हमारा स्वस्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो बाबा कहते हैं स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो जाते हैं, बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा का तन लेता है, प्रवेश करता है, ऐसे आप सभी भी, अंडरलाइन करना, परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहयोगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्यार्थ निमित्त हैं। हमने इस शरीर में क्या किया है? प्रवेश किया है। ठीक है, जिस शरीर की जितनी आयु उतना पहले प्रवेश किया था, और प्रवेश करके किसके लिए? विश्व के कार्यार्थ निमित्त है। बाबा कहते हैं आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्मा हो, परमात्मा भी अवतरित है, तो आप कौन हो? अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा कहते हैं शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं किसको कहते हैं? बाबा बता रहे ब्राह्मण आत्माएं कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो? बाबा पूछ रहा है, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं। एक तरफ ब्राह्मण बन गए और एक तरफ शूद्र वाले लक्षण, इसलिए बाबा ने कहा तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं, वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई इस सृष्टि पर, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, वो किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए आती है। जितनी भी अवतरित आत्माएं हैं, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, इब्राहिम हो, वो परिवर्तन करने आते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप अवतारों का काम क्या है? बाबा हमें हमारा कार्य याद दिला रहे हैं, विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना। अभी कलयुग रूपी रात है ना, अभी कितना दुख है संसार में, उस दुखी को सुखी बनाना। तो कैसे बनाते हैं? हम सब अमृत बेले सकाश देते ना, तो सकाश देना अर्थात इस सृष्टि में सुख के, शांति के, प्रेम के प्रकंपन फैलाना। तो बाबा कहता है विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना। और बाबा ने कहा नरक को स्वर्ग बनाना। तो अभी हम सब ब्राह्मण बच्चों का क्या कार्य चल रहा है? नरक को स्वर्ग बनाने का चल रहा है ना, और अभी बहुत तीव्र गति से चल रहा है, इसलिए आपको बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है सृष्टि पर। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ज्ञान सुनाया, तो जब हमें ज्ञान सुनाया तो हम क्या बन गए? ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। बाबा कहते हैं, पूछते हैं ये काम याद रहता है ना? अभी अपनी चेकिंग है कि ये काम हमें याद रहता है ना? लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? पूछ रहा है बाबा। अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती ना। और किसके डायरेक्शन में करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा। तो लौकिक कार्य करते हुए, चाहे हम दुकान पे जाएं, चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे घर के किचन में काम करें, क्या स्मृत रहे हम किसका कार्य कर रहे हैं? एक तो याद रहे हम सेवा पर हैं, 24 घंटे हम सेवा पर हैं, घर की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। ऑफिस में गए तो ऑफिस की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। दुकान पे गए तो भी हम सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो कौन याद आएगा? श्रीमत देने वाला याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। बाबा ने निमित्त बनाया हमको उस कार्य करने के लिए, हम ट्रस्टी हैं। आगे बाबा ने कहा ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका घर,
आपका परिवार मन से किसका है? परमात्मा का है। तो ट्रस्टी हो, वारिस हो। बाबा कहते हैं वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन में आकर रहो। सब लोग तो सेंटर पे नहीं रह सकते, मधुबन में नहीं रह सकते, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अंडरलाइन करना, अर्थात समर्पित हैं तो वारिस हैं। तो हम सब कौन है? बाबा के वारिस बच्चे। क्या कहते हो? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते ना, तो ये समझने की बात है। मन बुद्धि से परमात्मा को अर्पण, मेरापन नहीं, अर्थात समर्पित हैं तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो या भी कर्म बंधन के अंडर हो, क्या कहेंगे? मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है तो कर्म बंधन के अंडर में। बाबा कहते हैं जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए, माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। परिस्थिति आई चली गई, बीमारी आई चली गई। बाबा कहते हैं हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगे। सॉरी, तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, सदा स्मृति में रहे। क्या ये ध्यान रहे कि हम अवतार हैं, ऊपर से आए, स्मृति में रहे। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगे। आएगा हिसाब किताब। ऐसा संसार में इस समय कोई व्यक्ति नहीं जिसको हिसाब नहीं आता। कई लोगों को लगता है ना कि इनको हिसाब नहीं आता होगा, इनको नहीं आता होगा, इनको नहीं आता होगा। ऐसा नहीं होता, हर आत्मा को हिसाब आता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो अवतरित आत्माएं समझती हैं वो हिसाब के बंधन में नहीं बनती, विदेही बनकर कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। सारा दिन क्या समझेंगे? मैं परमधाम से आत्मा आई और यहाँ पर अवतरित होकर बैठी हूँ। थोड़े दिन पहले मुरली आई थी ना, बाबा ने क्या कहा था? 2 शब्द याद रखो, महान समझो और मेहमान समझो। बाबा कहते हैं इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। तो ये स्मृति सारा दिन हमको रखनी है। बंधन मुक्त बनना है, अवतरित समझना है। और तीसरा जो 3 तरह के बच्चे बाबा ने बताए, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले और मनन करके अनुभव में स्थित रहने वाले। तो इन सारी बातों का ध्यान देंगे और अवतरित आत्मा समझकर कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। आज का बाबा का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि हो। बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि। किसमें? बाबा में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर एक सेकंड की एक्ट में। अब इसको बहुत सूक्ष्म रीत से समझना। ये ड्रामा चल रहा है, अभी जो परिस्थिति सृष्टि पर आई है वो भी ड्रामा का एक पार्ट है। उस ड्रामा के पार्ट में क्या कल्याण छिपा हुआ है पर्दे के भीतर हमको नहीं मालूम। तो अब उस ड्रामा के पार्ट को हम क्वेश्चन उठा सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। तो सारा दिन इस नशे में रहेंगे कि मेरी विजय और सफलता निश्चित है। हम सतयुग में जाने वाले हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, निश्चित है।
बाबा कहते हैं निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। ऐसी आत्माओं को कोई दिक्कत नहीं। इस शरीर में यहाँ पाठ बजाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे दूसरी जगह पाठ बजाएंगे, तकलीफ क्या है? ट्रांसफर होके यहाँ आ गए तो यहाँ नौकरी करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी जगह करेंगे, निश्चय की बात है। ऐसे ये शरीर भी तो ट्रांसफर होगा। बाबा कहते हैं उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां क्यों आ गई, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन 5 बातों में ऐसी आत्मा उलझेगी नहीं। तो ऐसे हम निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना बाबा के, 100% निश्चय, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में। है? कई बार बाबा मुरलियों में बताते हैं चौथा एक जोड़ लो, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। आज का स्लोगन है सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना, ये भी वायुमंडल खराब करना है। किसी की बात सुन करके जब हम दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा सा अपना भावना जोड़ देते हैं। बाबा ने कहा ये भी क्या है, वायुमंडल को खराब करना है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। चलो अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। देखें अपने आप को और महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा ने हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाया है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तो हम वो श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं जो शूद्र से ब्राह्मण बने। महसूस करें इस तन में मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। बाबा के ज्ञान को केवल वर्णन करने वाली नहीं, उसका मनन करके मगन रहने वाली आत्मा। मेरा हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प श्रेष्ठ है। मुझे स्वयं में निश्चय है, परमात्मा में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है। मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। कल पहले भी मुझे विजय प्राप्त हुई थी, आज भी प्राप्त हो रही है। इस ड्रामा के पार्ट को हमने अच्छी तरह से समझा है। हम आत्माएं ड्रामा के पार्ट को साक्षी देखने वाली आत्माएं। परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें 21 जन्मों की गिफ्ट देते हैं। तो हम इस कल्प वृत्त रूपी टीवी के चमकते हुए सितारे हैं, सफलता मूर्त सितारे हैं, अनेक आत्माओं को दुख से दूर करने वाले सितारे हैं, सतुगी दुनिया में चमकने वाले सितारे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।